आओ सुनते हैं दिल की धड़कनें बढ़ाता, रोंगटे खड़े कर देने वाला खौफ जो सुनाई देता है हर हफ्ते सिर्फ मेरे यानी आपके दोस्त कुशल के साथ हिंदी हॉरर स्टोरीज ट्यूब पर। फ्लैट नंबर 223L, मॉडर्न कॉलोनी, शहर की एक पॉश सोसाइटी का टॉप फ्लोर, जहां जयंत अकेला रेंट पर रहता था। दिसंबर की सर्द रात के 2 बज चुके थे। जयंत रोज की तरह आज भी ऑफिस का काम खत्म करने के बाद से चैट विंडो पर चिपका हुआ था। फेसबुक लाइव चैट पर खुली 5 विंडो में से एक पर अवंतिका ने जयंत को कहा, जयंत तुम्हारी गर्म कॉफी ठंडी हो रही है। पर जयंत चैट में इतना मशगूल था कि उसने ठीक से अवंतिका की बात भी नहीं सुनी और उसकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर दौड़ती रहीं। पर कीबोर्ड पर दौड़ती उंगलियों से तेज उसका दिमाग दौड़ता था। तभी तो इतनी लड़कियों से एक साथ वो पूरी सावधानी से फ्लर्ट कर पाता था। दरअसल जयंत एक फ्रीलांस डेवलपर था जो एक छोटी सी कंपनी के लिए काम करता था। उसके काम की पेमेंट उसके अकाउंट में आ जाया करती थी, पर कुछ महीनों से पेमेंट आने में दिक्कत हो रही थी। अपने बड़े से लिविंग हॉल के एक अंधेरे कोने में उसने अपना कंप्यूटर सेटअप लगा रखा था। फेसबुक पर घंटों लड़कियों से चैट करना, नई लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना उसका रोज का काम था। उसे इंग्लिश भाषा में एक स्टॉकर यानी पीछा करने वाला कहा जा सकता है। लड़कियों को चैट पर फंसाना जैसे उसका नशा था। वो बड़ी शान से अपने दोस्तों को अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड्स की गिनती बताता था। वो किसी भी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज कर तब तक परेशान करता था जब तक कि सामने से उसके घर का कोई आकर उसे ना रोके, या फिर जब तक लड़की उसका कांटेक्ट ब्लॉक ना कर दे। ज़्यादातर लड़कियां आसानी से फंस जाती थी, तो चैट करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। गनीमत थी कि अभी तक कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई थी। पर आज काफ़ी वक्त के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे किसी अनजान लड़की ने खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। पिछली 1-2 बार जब ऐसी रिक्वेस्ट आई थी तो उस लड़की की जगह कोई न कोई और ही उसकी खबर लेने के लिए दूसरी ओर बैठा मिलता था। कभी उसका कोई बॉयफ्रेंड या उसका भाई या कोई और दोस्त। इसलिए अब वो अनजानी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता था, पर साथ ही साथ वो अपनी फ्लर्ट करने की आदत भी छोड़ नहीं पा रहा था। चाहकर भी बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह उस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहा था। रूही नाम की लड़की ने उसे फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, पर उसके लिए अभी सावधान रहना ही अच्छा था। इसी तरह अगली रात भी वो रोज की तरह काम खत्म करके चैट करने बैठ गया था। फिर एक बार एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जो रूही के नाम से ही थी, पर इस बार लड़की का चेहरा अलग था। रूही रूही, पर दोनों अलग। उसका माथा ठनका, पर उसने उन दोनों रिक्वेस्ट पर कोई जवाब नहीं दिया। रोज की तरह आज की रात भी फ्लर्ट करते हुए निकल गई थी। तीसरी रात, पर आज कुछ अलग था। आज फ्राइडे था। आज खाना बाहर कहीं बड़े रेस्टोरेंट से मंगवाना था, क्योंकि अक्सर फ्राइडे रात कोई ना कोई गर्लफ्रेंड मिलने आ जाया करती थी। आखिर इतनी लंबी लिस्ट थी उसकी गर्लफ्रेंड्स की। उसे क्या फर्क पड़ता था किसी के इमोशन से। वो तो बस मानता था कि ऐश करो और मस्त रहो। वो बेसब्री से किसी गर्लफ्रेंड के कॉल की वेट कर रहा था, पर तभी एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रूही, तीसरी बिल्कुल अलग लड़की, पर वही नाम। वो समझ गया कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, पर आज वो रोज की तरह इग्नोर करने के बजाय वो डिलीट करने की सोच ही रहा था
कि उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। क्यों भाई, तुम्हें लड़कियों से कोई एलर्जी है? किसी लड़की का मैसेज था। मीनिंग, कौन हो तुम? जयंत ने व्हाट्सएप पर टाइप किया, आई एम रूही, यानी मैं रूही हूं। जवाब वापस आया। उसने देखा तो उसकी शक्ल फेसबुक पर आई फ्रेंड रिक्वेस्ट में से एक लड़की से एकदम मिल रही थी। फिर भी अनजान बनने का नाटक करते हुए वो बोला, तीन लड़कियों की रिक्वेस्ट आई हैं रूही के नाम से। मैं भी हैरान हूं कि अचानक से इतनी रूही कैसे पैदा हो गई फेसबुक पर। अरे रूही तो जितनी भी हो, आपको कौन सी पसंद है? उस लड़की ने पूछा। जयंत ने फिर फ्लर्ट करने के अंदाज में टाइप किया, भाई जब इतनी वैरायटी है तो पहली का नाक, दूसरी की आंखें और तुम्हारे होंठ। और बेसब्री से रूही से चैट आगे बढ़ाने की इंतजार करने लगा, पर इसके बाद दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसका माथा ठनका कि उस लड़की को आखिर उसका नंबर कैसे मिला, क्योंकि अपने फेसबुक प्रोफाइल में तो उसने नंबर डाला ही नहीं था। उसे टेंशन सी हो गई। अब उसका मूड ठीक नहीं था। फ्लैट में अचानक से ठंड काफी बढ़ गई थी। उसने जैकेट निकालकर पहनी, मुन्नू को फोन कर खाना ऑर्डर कर दिया और कंप्यूटर ऑफ कर और फोन एक और फेंक कर बेड पर लेट गया। कुछ 10 मिनट बाद उसके दरवाजे की घंटी बजी। अरे वाह, मुन्नू इतनी जल्दी खाना लेकर आ गया, उसने सोचा और झट से बेड से कूदकर दरवाजा खोल दिया। पर सामने मुन्नू की जगह एक लड़की खड़ी थी। आप कौन? अरे मैं रूही। तुम भूल गए? ध्यान से देखो, पहली का नाक, दूसरी की आंखें और तीसरी के होंठ। नहीं पहचाना? वो एकदम पागल सा हो गया। ये तो बिल्कुल उसकी सोची हुई परी सी एकदम सामने खड़ी थी। इससे पहले वो कुछ कहता, उस लड़की ने उछलकर जयंत को गले से लगा लिया और दोनों अंदर आ गए। कहीं और बैठने के बजाय वो सीधी जाकर बेड पर बैठ गई और जयंत उसके लिए पानी लाने चला गया। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। अरे वाह, ये तो पके आम की तरह सीधी मेरी झोली में आ गिरी। वाह बेटा जयंत, कोई बात तो है तुझमें। पर खुद के लिए शेखी बघारने के चक्कर में उसने ये नहीं सोचा कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई किसी के बारे में कुछ ख्याल बुने और वो हूबहू सामने आकर खड़ा हो। वो खुशी से हड़बड़ी में जल्दी से पानी लेकर बाहर आया तो वो आराम से उसके बिस्तर पर लेटी उसकी ओर देख रही थी। उसने जल्दी से पानी एक और रखा और फटाफट उसके साथ बिस्तर पर लेट गया। ये सब एक सुहाने सपने जैसा ही था। उधर मुन्नू खाना लेकर बाहर खड़ा खुले दरवाजे से उन्हें देखता हुआ उनकी वीडियो बना रहा था। आजकल इससे बेहतर काम ही क्या है, फोन निकालो और किसी की भी प्राइवेसी में घुस जाओ। कुछ वक्त ऐसे ही निकल गया। जैकेट पहनने के बाद भी अब जयंत ठंड से ठिठुर रहा था। तभी उसे याद आया कि दरवाजा शायद खुला है। तब तक मुन्नू वीडियो बनाकर खाना बाहर रखकर जा चुका था। उसने जल्दी से खाना उठाया और दरवाजा बंद कर वो वापस बिस्तर की ओर मुड़ा, पर बिस्तर खाली था। घबराहट में उसने पूरा फ्लैट छान मारा, पर रूही फ्लैट में कहीं नहीं थी। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप मैसेज आया जो इसी नई रूही का था। मीट मी टुमारो एट 9 PM एट कैफे कॉफी डे, यानी कल रात 9 बजे मुझे कैफे कॉफी डे में मिलो। बड़ी अजीब बात थी। कांपते हाथों से उसने एक ही झटके में ओके लिखा और बेड पर जाकर लेट गया। तभी उसके दिमाग में आया कि एक बार फोन मिलाकर देखते हैं।
पर दूसरी ओर फोन स्विच्ड ऑफ था। खाना एक और रखा रहा और कब उसकी आंख लग गई उसे मालूम ही नहीं चला। सैटरडे और संडे की वजह से ज्यादा काम नहीं रहता था, तो अगली रात पूरे 8:30 वो कैफे कॉफी डे पहुंच चुका था। वीकेंड था तो अंदर काफी भीड़ थी, इसीलिए वो बाहर ही रुककर रूही का इंतजार करने लगा। एक मिनट बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। किसी तरह 9 बजे और उसे लगा कि रूही अब किसी भी सेकंड यहां पहुंचती होगी। पर अक्सर जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं वो सब्र का पूरा इम्तिहान ले लेता है। इंतजार करते करते 9:30 बज चुके थे, पर रूही का कोई नामो निशान नहीं था। 10 बजे तक ठंड में ठिठुरता वो वहीं खड़ा रहा, पर अब उसका इंतजार गुस्से में बदल गया था। इस बीच उसने व्हाट्सएप पर इतने मैसेज किए, कई बार कॉल करने की कोशिश की, पर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। तंग आकर पैर पटकता हुआ वो घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने मुन्नू का फोन ट्राई किया कि कम से कम खाना तो मिले, इतनी भूख लग रही है, पर मुन्नू का फोन स्विच्ड ऑफ था। This person's phone is switched off. क्या बकवास है यार। बड़बड़ाते हुए उसने दरवाजा खोलकर फ्लैट के अंदर जाकर बंद ही किया था कि उसके कीबोर्ड पर टाइपिंग की आवाज से उसकी खिड़की बंद गई। कमरा बर्फ सा ठंडा हो चुका था। उसने देखा तो उसके कंप्यूटर पर बैठकर वही रूही जिसने उसे कॉफी पर मिलने का वादा किया था, यहां बैठी उसके फेसबुक अकाउंट को देख रही थी। बड़ी गर्लफ्रेंड्स हैं भाई तुम्हारी जयंत, रूही ने चुटकी लेते हुए कहा। तुम यहां कैसे पहुंची? और वहां मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इंतजार का फल मीठा होता है जयंत, रूही ने जवाब दिया। तो तुम पहले मेरे कंप्यूटर से हटो, जयंत गुस्से में बोला। अरे नाराज क्यों होते हो? लो मैं हट जाती हूं। और रूही वहां से हट फिर बेड पर आकर बैठ गई। जयंत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अरे गुस्सा मत करो जयंत, अच्छा आओ तुम यहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। इतना कहकर रूही किचन से जयंत के लिए पानी लाने चली गई और जयंत अपना फोन देखने लग गया। 5 मिनट हो चुके थे। अब तक रूही को पानी लेकर आ जाना चाहिए था। जयंत ने आवाज लगाई, रूही रूही, पर कोई जवाब नहीं। वो भागकर किचन में गया, पर वहां सिर्फ पानी से भरा एक गिलास रखा था। किचन में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने एक बार फिर अपने फोन से रूही के नंबर पर फोन लगाया तो सुना कि रूही का फोन उसके बेड पर ही रखा है। अरे ये अपना फोन छोड़ कहां गायब हो गई? उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। आज भी उसने पूरा घर ढूंढा, पर घर में कोई नहीं था। तभी जयंत का फोन बजा और आने वाला फोन रूही का ही था। तुम कहां हो रूही? तुम्हारा फोन तो यहां मेरे बेड पर है, जयंत ने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हारे पास कैसे जयंत? मेरा फोन तो मेरे पास है, वरना मैं तुम्हें फोन कैसे करती? अरे फोन तो क्या, मुझे लगता है तुम कुछ भी कर सकती हो रूही, जयंत ने गुस्से में जवाब दिया। पर कॉल दूसरी ओर से बंद हो चुका था। जयंत वापस बिस्तर पर पहुंचा, पर रूही का फोन वहीं रखा था और उसमें अभी भी पूरे सिग्नल आ रहे थे। जयंत ने रूही के फोन से अपना नंबर डायल किया, पर उस कॉल के हिसाब से अब जयंत का फोन स्विच्ड ऑफ था। This person's phone is switched off. Please try later or send a text. जबकि जयंत का फोन पूरे सिग्नल के साथ उसके हाथों में था। यह मामला किसी शरारत से आगे बढ़ काफी रहस्यमयी हो चुका था। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, मैं सो ही जाता हूं।
जयंत ने सोचा, पर आज की ठंड रोज से कई गुना ज्यादा थी। शनिवार की रात भारी थी। जैकेट पहनने के साथ साथ जयंत ने रजाई ओढ़ ली, पर पारा था कि गिरता ही जा रहा था। पूरा 1 घंटा हो चुका था जयंत को जैकेट पहन रजाई में लेटकर ठिठुरते हुए, पर नींद थी कि उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उसके फ्लैट के मेन दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद घूमने लगा। 1-2 बार घूमने के बाद वो दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंड से जमा जयंत आंखें झपकाना भी भूल गया था। उसे लगा कि जैसे दरवाजे से उसके फ्लैट में कोई दाखिल हुआ है, पर दिख कोई नहीं रहा था। सिर्फ कदमों की आवाज आ रही। उसे लगा कि जैसे धीरे से उसके कानों में कोई कह रही है, Will you be my friend? और तभी एक झटके से खुद ब खुद दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। एक बात पक्की थी कि उस फ्लैट में आज रात जयंत अकेला नहीं था। या तो उस घर में थी कोई आत्मा, या उस आत्मा का खौफ। रात भयानक थी, सर्द भी और लंबी भी, पर आंखों में ही कट गई। किसी तरह सुबह हुई। आज रविवार था, ऑफिस का काम नहीं था। पता नहीं कब तक जयंत बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ धूप निकली तो जयंत को सर्दी से कुछ राहत मिली। फिर भी शाम तक वो बिस्तर पर ही पड़ा रहा। आज चैट करने का ज्यादा मन तो नहीं था, पर उसके मोबाइल पर लगातार बीप होने पर उसने देखा कि उसके फेसबुक अकाउंट पर 2942 फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। सब की सब लड़कियां और सबका एक ही नाम, रूही। फोन का बीप बंद ही नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे उसका दिमाग फट पड़ेगा, और उसने अपना फोन उठाकर फेंक दिया। गिरकर बैटरी निकल जाने से उसका फोन ऑफ हो गया था। आखिरकार सन्नाटा। कुछ पल तो वो वैसे ही बैठा रहा। फिर कुछ सोच वो वहां से उठा और अपने कंप्यूटर के सामने बैठ एक फेसबुक पोस्ट लिखने लगा। दोस्तों, शायद ये मेरी आखिरी फेसबुक पोस्ट है। मैं नहीं जानता कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे 2 दिन से एक लड़की मिलने आ रही है, जो कभी दिखती है तो कभी गायब हो जाती है। वो अपना नाम रूही बताती है। पहले तो मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा था, पर मेरे साथ अब गुजर रहे हादसों से मुझे लगने लगा है कि शायद वो एक आत्मा है। जब भी वो मेरे सामने होती है तो मैं समझ नहीं पाता कि मुझे क्या हो जाता है। जैसे उसने किसी काले जादू से मुझ पर कब्जा कर लिया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मेरी फेसबुक पर फ्लर्ट करने की आदत की वजह से वो मुझसे किसी तरह का बदला ले रही है। कहीं कोई है जिसने इस आत्मा को मेरे पीछे लगाया है। कोई विश्वास नहीं करेगा, पर आज एक ही दिन में मुझे 2942 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं, जिसमें रिक्वेस्ट भेजने वाली सब की सब रूही नाम की लड़कियां हैं। यह सिलसिला ठीक 3 दिन पहले शुरू हुआ था। मुझे डर है कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने जाने अनजाने में अगर किसी का भी दिल दुखाया है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो और इस आत्मा से मेरा पीछा छुड़ाओ। मेरे फ्लैट में अचानक ठंड काफी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्फ की दीवारों में बैठा हूं। लगातार बढ़ती हुई ठंड के मारे चाहकर भी मैं आगे टाइपिंग नहीं कर पा रहा हूं। उंगलियां जैसे कीबोर्ड से अपने आप चिपक।
और ये आधी पोस्ट फेसबुक पर पोस्ट कर किसी तरह अपना फोन बैटरी के साथ वापस उठाकर वो कांपता हुआ फिर से बिस्तर पर पड़ी रजाई में घुस गया। अभी भी उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने फोन ऑन किया और अपने फेसबुक अकाउंट से सारी अश्लील पोस्ट डिलीट करते करते हल्की नींद आने पर आंखें मूंद ली। देर रात गए उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, पर दरवाजा खोलने के लिए ठंड और डर के मारे चाह कर भी वो उठ नहीं पा रहा था। उसने लेटे लेटे ही पूछा, कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया और इसके साथ ही दस्तक आनी बंद हो गई। कुछ 1 मिनट इसी तरह निकल गया और उसने चैन की सांस ली, पर तभी तेजी से किसी ने दरवाजा लगभग तोड़ना शुरू कर दिया। धम 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 की आवाज जैसे उसके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। बिना कोई जवाब दिए धीरे से ठिठुरते हुए उसने दरवाजे में लगे लुकिंग ग्लास से बाहर देखा तो बाहर वो सबसे पहले वाली रूही खड़ी थी, जिसने सबसे पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद व्हाट्सएप पर सबसे पहला मैसेज किया था। घबराते हुए उसने धीरे से दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अभी वह दरवाजा बंद कर मुड़ा ही था कि फिर एक बार दस्तक हुई। उसने फिर बाहर देखा तो पहली, दूसरी और तीसरी रूही तीनों बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी, पर अब उसमें दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं बची थी। अचानक दस्तक आनी बंद हो गई। डर के मारे वो इतना घबरा गया कि बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसने जल्दी से फोन उठाया और अपनी मां को कॉल मिला दी। हेलो, आप सो रही थी ना मां? सॉरी, मैंने इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब किया। बस आपकी याद आ रही थी मां, इसलिए फोन कर लिया। अपनी मां की आवाज सुन जयंत किसी छोटे से बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसकी मां ने उसे दिलासा दिया और कुछ 10 मिनट बाद फोन बंद हो गया। मां से बात कर उसे थोड़ा हौसला हुआ तो वहां से उठकर उसने किचन में जाकर थोड़ा पानी पिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। उसने फिर लुकिंग ग्लास में से देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि दरवाजे पर उसकी मां खड़ी लगातार घंटी बजा रही थी। इस हालात में उसे क्या करना चाहिए था, यह सोचने की ताकत उसके दिमाग में नहीं थी। मां को देख वो खुद को रोक नहीं पाया और झट से उसने दरवाजा खोल दिया। उसकी मां ने बिना देर लगाए उसे गले से लगा लिया। वो भी आंखें मूंद अपनी मां के कंधे पर सर रख सुबक रहा था। मां, तुम आ गई। मां। उसकी मां ने उसे कसकर पकड़ रखा था, पर कुछ पल बाद ही उसकी मां की पकड़ तेजी से कसनी शुरू हो गई। पहले तो उसे लगा कि मां उसे प्यार से जकड़ रही है, पर कुछ ही पल बाद यह प्यार खून बनकर उसकी आंखों में उतर आया था। जयंत के लिए सांस लेना भी भारी हो रहा था। उसने पकड़ से छूटने की कोशिश में देखा कि मां का रूप बदल चुका है। वो अपनी मां के आगोश में नहीं, बल्कि उस रूही के आगोश में था जिसने उसे मिलने कैफे कॉफी डे में बुलाया था। पूरी जान से उसे धक्का देकर वो छत की ओर भागा। छत की सीढ़ियों के हर कोने में अलग अलग रूही खड़ी हंसते हुए उसे अपने पास बुला रही थी। Will you be my friend, Jayant? पागलों की तरह चिल्लाता हुआ वो छत पर पहुंचा और उसने छत से नीचे छलांग लगा दी। कांपता हुआ वो अब तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा था। पर यह क्या? वो जमीन पर गिरने के बजाय हवा में ही तैर गया।
उसके पीछे चारों रूही उसकी छत पर खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। उसने ध्यान से सुना तो नीचे कॉलोनी में एक चौकीदार ने दूसरे से पूछा, अरे ये 230 एल वाले फ्लैट का क्या चक्कर है यार? दूसरे ने कहा, अरे यार कोई जयंत करके लड़का था, सुना है इसी बिल्डिंग की छत से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली थी, पर आज भी उस फ्लोर से दरवाजा पीटने, हंसने, चिल्लाने और कंप्यूटर का कीबोर्ड चलाने की आवाजें आती हैं। उसके चक्कर में सब यहां से घर छोड़कर शिफ्ट हो चुके हैं और रेंट पर भी वहां कोई फ्लैट नहीं लेता। कितना भी कोशिश करो वहां इतनी ठंड है कि और अभी 3 दिन पहले कोई मुन्नू नाम का लड़का ऊपर खाना देने गया था। कह रहा था किसी ने वहां से खाना ऑर्डर किया है और वहां वो कोई वीडियो बनाने लग गया। यहां पर नीचे आकर उसने देखा तो उस वीडियो में कोई नहीं था। तब से वो पागल सा भूत भूत बड़बड़ा रहा है और सरकारी अस्पताल में पड़ा है।